वैसे तो मरीन फोर्ड वाली आर्क से पहले बहुत ही कम सीन्स हैं कॉन्करर हाकी या किसी भी और टाइप की हाकी की, बट जितने भी हैं वो सभी सफिशिएंट हैं ऑरा फार्मिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए तुम वो वाला सीन याद करके देखो जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है उसके शिप पे, और इन दोनों एम्परर्स की हाकी से आधे से ज़्यादा क्रू बेहोश हो जाता है। चलो ये तो ही हाकी की बात, बट क्या तुम जानते हो कि आखिर इन दोनों एम्परर्स की मीटिंग हुई ही क्यों थी? ओडा वैसे ही नहीं इतने बड़े दो नामों को आमने सामने लाएगा। वेल, इस बात का जवाब हमें अब जाकर मिल रहा है, बट उससे पहले अगर तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दूं तो शैंक्स के बारे में तो तुम सभी जानते हो कि वो बचपन में गोल्डी रॉजर के क्रू का पार्ट था, और इसके अलावा उस समय के तीनों एम्परर यानी व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइडो रॉक्स पायरेट के पार्ट थे। एक ऐसा पायरेट क्रू जिसका कैप्टन था रॉक डी ज़ेपेक, और इसकी मांगा के स्केचेस को देखकर यही कहा जा रहा है कि ये ब्लैक बियर्ड का बाप था। इसके एग्जैक्ट इंटेंशंस तो अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, बट अगर टॉपिक पर वापस आए तो उस वक्त शैंक्स सिर्फ और सिर्फ एस को रोकने के लिए आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फॉर्मर कैप्टन यानी गोल्डी रॉजर का बेटा पोर्टुगेस डी एस व्हाइट बियर्ड के फॉर्मर कैप्टन रॉक डी ज़ेपेक के बेटे यानी मार्शल डी टीच AKA ब्लैक बियर्ड से लड़े, जिसके कारण पायरेट्स की हायरार्की में इतना बड़ा अनबैलेंस क्रिएट होता जिसका फ़ायदा वर्ल्ड गवर्नमेंट उठाती, और हुआ भी ऐसा ही, जिसके चलते हमें मरीन फोर्ड की वॉर में एस और व्हाइट बियर्ड दोनों को गुड बाय बोलना पड़ा। ये सब रुक जाता अगर व्हाइट बियर्ड ने सिर्फ एक बार अपने उसूलों से हटकर शैंक की बात मान ली होती तो। वेल, ये थी थ्योरी दो एम्परर की काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मूवीज़, कॉमिक्स और एनिमे पर ऐसे ही डिटेल डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। टिल देन, फॉलो द ओमनिवर्स गाइड।